हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं विजन का, और फिर उसको कैसे करेक्ट किया जाता है इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे और वहीं पे डिस्कशन करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब लोगों को अलग अलग तरीके की देखने में प्रॉब्लम होती है। वैसे तो एज के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जिन लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लेकिन आजकल के समय में देखा जाता है कि अधिकतर लोग जो कि अभी नौजवान हैं या बच्चे हैं, उन लोगों की आंखों में भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, सबकी आंखों में जो प्रॉब्लम्स होती है वो सेम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जितने लोग चश्मा लगाते हैं या जिन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है वो सेम टाइप का होता है। हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। ठीक है। किसी की नजदीकी खराब होती है, किसी की दूरी खराब होती है। मतलब कहने का, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको नजदीक की चीजें अच्छे से नहीं दिखती लेकिन दूर की दिखती है। कुछ लोग होते हैं जिनको नजदीक की अच्छे से दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है। ठीक है। इस तरीके की चीजें अक्सर जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तब होती है। लेकिन नौजवानों और बच्चों में भी आजकल ये ज्यादा हो रहे हैं। और रीजन आप सभी लोगों को मालूम है, हमारा ये जो केमिकल्स हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, और ये जो हमारा हमारा इन्वायरमेंट है आज के समय में इतना खराब है, ये इन्हीं सब का असर है और कुछ नहीं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो प्रकृति भी आपके साथ छेड़छाड़ जरूर करेगी। ये रूल होता है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर आंखों में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, मतलब उसके होने का रीजन क्या है, और उसको ठीक कैसे किया जाए। ओके। तो मेनली जो होते हैं, तीन तरीके की चीजें होती है। तीन तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों की बीमारी होती है। वो तीन है टोटल: मायोपिया या नियर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस, और एक प्रेस बायोपिया। तो ये ऊपर मैंने बस एक छोटा सा बात लिखा हुआ है कि भाई साहब, जैसे जैसे क्या होता है कि समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें जो होती है, हमारी आंखों की पावर की अकोमोडेशन की क्षमता कम होने लगती है। इस कंडीशन में जो मनुष्य होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को साफ साफ तौर पे नहीं देख पाते हैं, कंफर्टेबल होकर नहीं देख पाते हैं। ठीक है। यानी कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव जो ये लेंस है जो कि रिफ्रैक्शन का काम करता है और रेटिना पर इमेज बनाता है, इसमें गड़बड़ी है, ये ब्लड है या इसमें कोई कमी है। ठीक है। तो इस तरीके की कुल टोटल तीन चीजें होती हैं। तीन कारणों से हम चीजों को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं तीन रीजन को अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मायोपिया। मायोपिया या नियर साइटनेस। अ पर्सन विथ मायोपिया मतलब जिसकी आंख में ये मायोपिया वाली बीमारी है, वो नजदीक की ऑब्जेक्ट्स को आसानी से तो देख पाएगा लेकिन कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजों को वो आसानी से साफ साफ तौर पे सही तरीके से नहीं देख सकता। ठीक है। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है साफ साफ तरीके से। तो यानी कि वो नजदीक की चीजों को तो आसानी से देख लेगा लेकिन दूर की चीजों को आसानी से नहीं देख पाएगा। कौन? जिसको कौन सी बीमारी है? मायोपिया की। तो जिसको मायोपिया की बीमारी है वो नजदीक की चीज को आसानी से देख लेगा, मतलब नजदीक की चीज को देखने में उसे दिक्कत नहीं होगी, दूर की चीजें देखने में उसको दिक्कत होगी। तो नियर साइटनेस का मतलब यह है कि नजदीकी उसकी अच्छी है, तो इसीलिए मायोपिया का एक अलग नाम होता है नियर साइटनेस। ओके। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। आप लोगों को याद होगा, फार पॉइंट मैंने बोला था कि मैक्सिमम दूरी जहां तक व्यक्ति देख सकता है। जैसे कि एक नॉर्मल, हमारी जो नॉर्मल आंखें हैं, हम कहां तक देख पाते हैं मैक्सिमम दूरी? इन्फिनिटी तक। हम लोग इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। इतनी करोड़ों किलोमीटर दूर रखी हुई है चांद तारे, और वहां तक हम लोग देख पाते हैं। चांद तारों को तोड़ तोड़ कर भी लाते हैं, मतलब इमेजिनरी तौर पे चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। तो चांद तारे देखते हैं, उसको तोड़ लाने के सपने भी देखते हैं। तो सोचो वो हजारों किलोमीटर दूर है, वहां की चीजें हम लोग देख पाते हैं। तो ये हमारा फार पॉइंट है। और नियर पॉइंट होता है
कि मतलब सबसे नजदीक रखी हुई चीज जिसको हम लोग आसानी से देख पाए, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 से कम दूरी पर आ जाएगा, जैसे 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाएगा, तो देखने को तो हम लोग देख लेंगे, ऐसे करके हम लोग देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारी आंखों पर स्ट्रेस आएगा। ठीक है ना, हमारी आंखों पे क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो ये जो मायोपिया वाले लोग हैं, जिनको मायोपिया की बीमारी है, ये लोग नजदीक की चीजें तो ठीक से देख पाते हैं, यानी कि इन लोगों का नियर पॉइंट तो अच्छा है, लेकिन फार पॉइंट जो है उसमें प्रॉब्लम है। होना चाहिए इन्फिनिटी नॉर्मल के केस में, लेकिन मायोपिया वाले लोग बहुत दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं, तो इन लोगों का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। जैसे यहां फिगर में समझिए, इस फिगर में समझिए, ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये जो है, ये ऑब्जेक्ट, ये मायोपिया आई का फार पॉइंट है, मतलब मायोपिया आई यहीं तक देख पाएगी, एक निश्चित दूरी तक ही देख पाएगी। जबकि अगर हम लोग नॉर्मल आई होता, मान के चलो ये नॉर्मल आई होता, मतलब हम लोग नॉर्मल हैं, जैसे मैं कोई चश्मा नहीं लगाता हूं, आप देख सकते हैं, तो यानी कि मेरा जो फार पॉइंट होता वो कहां तक होता, इन्फिनिटी तक होता, मैं मतलब इन्फिनिटी तक देख पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों को ये मायोपिया की बीमारी है, वो लोग एक निश्चित दूरी तक ही देख पाएंगे, यहीं तक देख पाएंगे, ठीक है, इसी निश्चित दूरी तक देख पाएंगे। तो वहीं ये पहले फिगर में बताया गया है, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया पॉइंट, मायोपिक आई, जो मायोपिक आई होती है, जिनकी आंखों में मायोपिक बीमारी होती है, उनका फार पॉइंट एक निश्चित दूरी तक ही रहता है, इन्फिनिटी तक नहीं रहता, मतलब वो इन्फिनिटी तक नहीं देख पाएंगे, एक फिक्स दूरी तक ही देख पाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे इसमें बढ़िए। सच ए पर्सन, क्या लिखा है यहां पे, कि सच ए पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मीटर्स, मतलब इस तरीके के लोग अच्छे तरीके से कुछ दूरी तक ही देख पाएंगे। जैसे कि देखिए, मैंने अभी यहां बताया ना कि मात्र यहां पे कुछ किलोमीटर तक, सॉरी कुछ मीटर तक ही देख पाएंगे, यहां से यहां तक, इससे आगे वो लोग नहीं देख पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अब सुनिए, अब इसके आगे की कहानी सुनिए, इसके आगे क्या लिखा है, इन अ मायोपिक आई, जो मायोपिक आई होता है, अगर उसकी आंख में मायोपिक बीमारी है, तो इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर की ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, अगर कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो इमेज है वो रेटिना पर बनता ही नहीं है, वो रेटिना पर बनता ही नहीं है, फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना के ऊपर नहीं बनता, नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, ठीक है। जैसे देखिए दूसरा फिगर देखिए, दूसरा फिगर में मान के चलिए हम, ये एक मायोपिक आई है, ये ऐसे व्यक्ति का आंख है जिसमें मायोपिक बीमारी है, और एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां दूर रख दिया, ये ऑब्जेक्ट जो है सो इन्फिनिटी पे रखा है, ओ डैश, ये ओ डैश आपको दिख रहा है ना, ओ डैश ये दूरी पर रखा है, बहुत दूरी, इन्फिनिटी पे। तो ये जब यहां से पैरेलल रेज आएगी और इनको अगर मायोपिक की बीमारी है, तो ये इनका जो ये लेंस होगा वो खराब हो चुका होगा, और उसकी इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो लाइट को कन्वर्ज रेटिना पर कर सके, बल्कि वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगी। अब जब सारी रेज यहां कन्वर्ज हो गई, तो रेटिना पे ये इमेज जाए, अगर कन्वर्ज होती तब तो इमेज बन पाती, लेकिन चूंकि यहीं पे सारी रेज कन्वर्ज हो गई, तो ये इमेज नहीं बन पाएगी। इसी कारण से मायोपिक आई वाले दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो मायोपिक आई वाले दूर रखी हुई, इंफिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इंफिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना पे कन्वर्ज नहीं होती है, रेटिना के सामने ही कन्वर्ज हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके के व्यक्ति दूर की ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से देख पाए, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें यह करना चाहिए कि ये जो रेज कन्वर्ज हो रही है रेटिना के सामने, कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि ये रेटिना पर जाकर कन्वर्ज हो, मतलब इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर जाकर बने, ठीक है। यानी कि लाइट को हमें
जो रेज आ रही है, लाइट की रेज जो आ रही है, उसको हमें क्या करना होगा, उसको हमें थोड़ा सा फैलाना होगा ताकि और दूर जाकर, रेटिना के सामने वो कन्वर्ज हो जा रही है, तो हम उसको थोड़ा सा फैला देंगे रेज को, तो वो रेटिना के ऊपर जाकर कन्वर्ज हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, चूंकि सॉरी कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो पहले यहां पे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं वहां समझाता हूं। तो ये इफेक्ट आता क्यों है, अगर कोई पूछे कि बताओ ये आता क्यों है, मतलब व्हाट इज द रीजन दिस इफेक्ट में एराइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर है वो एक्सेस हो जाने के कारण ये बीमारी आती है, या जो आई बॉल है उसके इलोंगेशन के कारण भी ये बीमारी आती है। तो हो सकता है ये बातें एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। आई लेंस और आई बॉल के बारे में मैंने पीछे बता रखा है अच्छे से, आपको पीछे के फिगर में आप लोग देख भी सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है, क्या करें, आखिर हम क्या करें कि जो रेज रेटिना के पहले बन रही है वो रेटिना पर जाकर बन जाए, इमेज इमेज जो रेटिना के पहले बन रही है वो इमेज रेटिना पर बन जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। दिस इफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। उसके एक सुटेबल पावर होगी, वो मशीन के द्वारा देख लिया जाता है कि आप में कितनी पावर की कमी है, तो उतने पावर का कॉनकेव लेंस तैयार किया जाता है और चश्मा आपको लगा दिया जाता है। तो कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना और डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कॉनकेव लेंस, ये जिसकी जितनी आंख खराब होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, उसके हिसाब से उतना पावर का कॉनकेव लेंस बनाया जाता है। और ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, अब दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट से अगर रेज पैरेलल आएगी, तो यहां से सबसे पहले क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो फिर इस लेंस पर जब गिरेगी, जो हमारे प्राकृतिक लेंस है आंख की, तो ये यहां पर कन्वर्ज ना होके, क्योंकि अब पहले रेज कहां थी, यहीं तक थी, तो इसको नजदीक में ही कन्वर्ज कर दे रहा था। अब चूंकि रेज थोड़ा सा डाइवर्ज होके आ रहा है, थोड़ा सा बड़े साइज का आ रहा है, दूर से आ रहा है डाइवर्ज होके, तो वो क्या करेगा, इसको रेटिना पर ले जाकर गिराएगा और रेटिना पर रेज कन्वर्ज करेगा। और जैसे ही रेटिना पर रेज गिरी, यानी इमेज रेटिना पर बन गई, हमें आसानी से दूर की चीजें भी दिखाई देगी। तो ये बातें मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था कि इसका रीजन क्या है और इसको ठीक कैसे करते हैं। ये डायग्राम समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये समझ में आ गया तो फिर समझिए कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, दूसरी वाली बात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस। फार साइट साइटनेडेस का मतलब है कि हम लोग दूर की चीजों को आसानी से देख पाएंगे, लेकिन नजदीक की चीजों को आसानी से नहीं देख पाएंगे। तो जिन लोगों के अंदर हाइपरमेट्रोपिया वाली बीमारी होती है, जिनकी आंखों में, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब दूर दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पाएंगे, बट कैनॉट सी नियर बी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, लेकिन साफ साफ तरीके से नजदीक की चीजों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, द नियर पॉइंट। अब इन लोगों में क्या गड़बड़ी होगी, इनमें क्या गड़बड़ी होगी, इनका फार पॉइंट तो इंफिनिटी होगा, मतलब ये इंफिनिटी तक तो देख पाएंगे, लेकिन इनका जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल आई का होता है, वो 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, बल्कि 25 सेंटीमीटर से दूर होगा। तो इस तरीके के लोग आप देखे होंगे कि कई बार लोग अगर कुछ पढ़ना होता है ना, तो इस तरीके से ऐसे करके पढ़ते हैं, मतलब अपनी हाथ को बहुत पीछे लेकर चले जाते हैं, किताब को अपने से दूर लेकर चले जाते हैं और कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए ऐसे करके, ऐसे, मतलब वो कर क्या रहे हैं कि जो पढ़ने वाली चीज है उसको 25 सेंटीमीटर से दूर लेकर जा रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो जितना भी ज्यादा हो, जैसे 30 हो, 35 हो, 40 हो, उतनी दूरी पर जब वो लेकर चले जाएंगे तो वो आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना,
तो यही बात मैंने यहां लिख रखी है कि द नियर पॉइंट, जो नजदीकी का पॉइंट है, फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। मतलब कि जो नॉर्मल 25 सेंटीमीटर हम लोगों का नॉर्मल नियर पॉइंट होता है, उससे ज्यादा दूरी पर होगी। सच ए पर्सन हैज टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। अगर उनको कंफर्टेबल रीडिंग करनी है तो वो रीडिंग मटेरियल को, किताब को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर रखेंगे। ठीक है, यानी कि चलिए मैं फिगर में दिखा दूं एक बार आपको। ये फिगर में देखिए, ये जो आप एन देख रहे हैं ना, ये एन, ये है इन लोगों का नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। मतलब जिन लोगों में ये बीमारी होगी हाइपरमेट्रोपिक की, उन लोगों का नियर पॉइंट एन होगा, और नॉर्मल का क्या होगा, एन डैश होगा। ये मतलब ये हम लोगों का ये है, यहां से यहां तक की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। हम लोग यहां पर अगर कोई चीज रखी है तो हम लोग आसानी से देख लेंगे नजदीक की चीज, लेकिन ये लोग यहां पे रखी हुई चीज को आसानी से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अगर इससे थोड़ी सी ज्यादा दूरी पर लेकर जब जाओगे, जैसे मान के चलो ये 30 हो गया या 35 या 40, तो ये लोग आसानी से देख पाएंगे। मतलब कुल मिला के समझिए कि इन लोगों का जो नियर पॉइंट होता है, जहां से हम लोग आसानी से देखना शुरू करते हैं, हम लोगों का 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल का, लेकिन जिनको हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है, उन लोगों का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। क्लियर? उन लोगों का नियर पॉइंट क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। इस फिगर में आप समझ भी सकते हैं, ये एन डैश जो है ये नॉर्मल के लिए है, यानी 25 सेंटीमीटर, ये हम लोगों का जो नॉर्मल आदमी है उसका है, और ये जो है ये है हाइपरमेट्रोपिया आई वालों का नियर पॉइंट। इसीलिए वो लोग किताब को 25 सेंटीमीटर से दूर लेकर जाते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा अगर वो लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो? ठीक है, अगर वो लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी उन लोगों को? तो उन लोगों को यह प्रॉब्लम आएगी कि अगर वो लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहां पे अगर वो रखेंगे पढ़ने के लिए, तो यहां पे रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना से आगे बन जाएगी। मतलब ये इस तरीके से कन्वर्ज करेगा, उन लोगों की लेंस चूंकि खराब हो गई होगी, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, तो वो लेंस इस तरीके से कन्वर्ज करेगा कि वो सारी रेज रेटिना के आगे जाकर मिलेगी। तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर तो हो नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की ऑब्जेक्ट को वो लोग आसानी से देख नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करें कि ये रेटिना पर बने, क्या करें? तो इसके लिए हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस यहां लगाने का क्या फायदा होगा, कॉन्वेक्स लेंस भी थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, और उसके बाद जो हमारी नेचुरल आंख में जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो भी थोड़ा कन्वर्ज कर रहा है। तो जब इसकी पावर कम हो गई, मतलब इसकी कन्वर्ज करने की पावर कम हो गई, तो हम लोग एक बाहर से और कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे जो इसकी मदद करेगा, और अब ये दोनों मिलकर सही जगह पे लाइट को कन्वर्ज कर देंगे, यानी कि रेटिना पर कन्वर्ज कर देंगे, और हमें नजदीक की चीजें भी आसानी से दिखने लगेगी। मुझे लगता है ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझते हैं। देखिए, तो सच ए पर्सन हैज टू कीप, ये हो गया था। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाई ऑब्जेक्ट, नजदीक रखी हुई ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है, आर फोकस्ड एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अभी मैंने यहां दिखाया ना कि अगर नजदीक पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो इन लोगों का रेज जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कहां हो जाएगा, रेटिना के बिहाइंड हो जाएगा। तो रेटिना पर बनना चाहिए भाई। ठीक है, और ये डिफेक्ट होता क्यों है, क्या रीजन है इसका? तो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। जो फोकल लेंथ हो जाता है, फोकल लेंथ ज्यादा हो जाने के कारण, जाहिर सी बात है फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो फोकस ज्यादा दूरी पर हो जाएगी, तो रेज फोकस पे ही तो कन्वर्ज होता है, तो रेज फोकस पे कन्वर्ज होता है यानी रेटिना के बाहर कन्वर्ज हो जाएगा। तो हमें फोकस लेंथ को कम करना है, तो फोकस लेंथ को कम करने के लिए हम एक बाहर क्या करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे जो कि कन्वर्ज करेगा।
लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा और फोकस को और नजदीक लेकर आएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हमारा आई बॉल है ये भी छोटा हो जाए, तो इस कारण से भी ये बीमारी पैदा होती है। ठीक है ना। तो इसको करेक्ट करने के लिए मैंने बता ही दिया कि कॉन्वेक्स लेंस एप्रोप्रिएट पावर का लगाना चाहिए। आई ग्लासेस विथ कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर। ये एडिशनल मतलब कि एडिशन में फोकसिंग पावर देता है, यानी कि रेज को फोकस करके रेटिना पर डाल देता है, जिसके कारण से हम चीजों को आसानी से देख पाते हैं। मुझे लगता है अब ये बात समझ में सभी को आ गई होगी। ये एनसीईआरटी से ही मैंने सारी चीजें ली है, मैंने बाहर से नहीं ली है। ये एनसीईआरटी का जब आप पढ़ोगे ना तो सेम चीज मैंने ली है, एनसीईआरटी से फिगर भी लिया है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया जनरली जो बुढ़े लोग हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, फॉर मोस्ट ओल्ड पीपुल, ठीक है ना, अधिकतर जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उन लोगों का नियर पॉइंट जो है, मतलब नजदीकी जो है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। वो लोग नजदीक की चीजों को भी देखने में उन लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है ना। तो अच्छा, नजदीक की चीजें देखने में दिक्कत हो रही है तो क्या उनको हाइपरमेट्रोपिया है? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, नहीं। उम्र घटने के साथ साथ क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें, आप ये समझिए कि आंखों के जैसे कि सिलियरली मसल्स है, आई बॉल है, उसके बाद ये पुपिल है, पुपिल पे हमने पहले पढ़ा कि मिल्की व्हाइट कलर आने लगता है। तो उम्र बढ़ने के साथ ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो नजदीक की चीजें उन लोगों को अच्छे से नहीं दिखती है। तो उन लोगों में हाइपरमेट्रोपिया वाली बीमारी नहीं है। बात समझ में आ रही ना? उन लोगों में कौन सी बीमारी है? ये प्रेस बायोपिया वाली बीमारी। ठीक है। जैसे आप मान के चलिए किसी को बुखार हुआ हो, किसी को बुखार हुआ हो, अगर एक बच्चे को बुखार हुआ हो तो उसको अलग टाइप का दवा दिया जाएगा, लेकिन एक नौजवान को बुखार हुआ हो तो उसको एक अलग टाइप का दवा दिया जाएगा। अब बच्चे को हाई पावर का तो दवा दिया नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो यही बात है कि अगर कोई ऐसा नॉर्मल इंसान है जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है, जिसकी फोकस लेंथ के कारण या आई बॉल के छोटा हो जाने के कारण उसको नजदीक की चीजें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस बीमारी को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। लेकिन उम्र के कारण, उम्र ज्यादा हो जाने के कारण ये चीजें हो रही हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेस बायोपिया कहेंगे। ठीक है। इट एराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरली मसल्स। मैंने अभी बोला ना, जो सिलियरली मसल्स है वो कमजोर होने लगती है, और इस कारण से आई लेंस जो है ना वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो फिक्स नहीं रहता। इस कारण से नजदीक की चीजें देखने में दिक्कत होती है, दूर की चीजें भी देखने में दिक्कत होती है बुजुर्ग लोगों को। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि खास करके बुजुर्ग लोग और ऐसे नॉर्मल भी बहुत सारे लोग, नौजवान या बच्चे भी, दोनों तरीके के बीमारी से ग्रसित रहते हैं। मतलब उनको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। मतलब उनको नजदीक की चीजें भी ठीक से नहीं दिखती और दूर की चीजें भी ठीक से नहीं दिखती। खास करके ये बुजुर्ग लोगों में होता है, लेकिन आजकल देखा जाता है नौजवानों और बच्चों में भी ये होता है। तो सच पीपुल, इस तरीके के लोगों को दोनों तरीके के लेंसेस चाहिए। अभी मैंने बात किया ना, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का यूज अलग अलग था। तो इन लोगों को रिक्वायर बाइफोकल लेंसेस, बाइफोकल लेंसेस। अब इन लोगों का जो चश्मा होगा वो किस तरीके का बनेगा, जरा सुन लीजिए। ये मैंने चश्मा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत डिजाइनगर सा चश्मा बन गया ना। ये देखिए, इन लोगों का जो ये सामने का लेंस होगा ये दो पार्ट में बटा होगा। ठीक है ना। जो अपर वाला होगा, ऊपर वाला, ये होगा कॉनकेव लेंस। ये ऊपर वाला क्या होगा? कॉनकेव लेंस। ठीक है। और नीचे वाला जो होगा ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। मतलब इन लोगों का चश्मा इस तरीके से बनाया जाता है कि ऊपर कॉनकेव लेंस लगाया जाता है और नीचे कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, ताकि इनको अगर नजदीक की चीजें देखनी हो तो ये लोग क्या करें, ऐसे अपना उस वाले पोर्शन से देखें, और अगर दूर की चीजें देखनी हो तो
इस तरीके से देखें तो ये क्या करेगा, कॉनकेव लेंस क्या करेगा कि जैसे मान के चलिए दूर की चीजें, कॉनकेव लेंस हम लोग जैसे यहां पर अभी बात कर रहे थे ना कि कॉनकेव लेंस, ये यहाँ पे हम लोग कॉनकेव लेंस लगा रहे थे दूर की चीजों को देखने के लिए। तो अगर उनको दूर की चीजें देखनी होगी, अगर उनको दूर की चीजें देखनी होगी तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर वाले पोर्शन से देखेंगे, ऐसे करके, ऐसे। और अगर उनको नजदीक की चीजें देखनी होगी तो अपने चश्मे को थोड़ा सा नीचे खिंचाएंगे और ऐसे करके देखेंगे, अच्छा ये है, ठीक है। यानी कि वो इस वाले पार्ट से देखने की कोशिश करेंगे। और अगर दूर की चीजें देखनी होगी तो वो इस वाले पार्ट से देखने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। इन तीनों बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार थ्योरी में भी ये चीजें पूछी जाती है, मतलब कि लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट टाइप में भी इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है, या कौन सी बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है, वगैरह वगैरह करके बहुत तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना के और सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म शुरू करेंगे। ओके, चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, मजा आया हो और सारी चीजें समझ में आई हो। तो आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्या बताएं, और पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए। क्यों, पढ़ाई करो, मौज करो, और क्या कर सकते हो। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।